हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कहा जाता है दूसरों को जज करने से पहले स्वयं को देखना चाहिए। हमें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर किसी को कुछ कहना चाहिए। दूसरों पर शक करने से पहले, दूसरों को दोषी ठहराने से पहले, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। कुछ यही शिक्षा मिलती है हमें उस कहानी से जो आज हम सुनने जा रहे हैं। कहानी एक क्रिश्चियन कपल की है। एक बहुत धनी पति पत्नी रोज़ चर्च जाया करते थे। वहाँ वे बहुत श्रद्धा से प्रेयर आदि में शामिल होते थे। चर्च का पादरी भी उनको अच्छी तरह जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। वो पति पत्नी भी पादरी का बहुत सम्मान करते थे। एक बार उस कपल ने उस पादरी को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। पादरी ने न्योता सहर्ष स्वीकार कर लिया। तय किए हुए दिन पादरी उस कपल के घर डिनर के लिए पहुंच गया। उस कपल ने पादरी का बहुत स्वागत किया तथा प्रेम से पादरी को स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करा के पादरी जी खुशी खुशी अपने घर आ गए। डिनर के बाद किचन समेटते वक्त धनी व्यक्ति की पत्नी ने पाया कि चांदी का चम्मच कम है। वह बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति से कहा कि कहीं पादरी जी तो चम्मच नहीं ले गए। पति ने पहले तो टाल मटोल की, पर जब स्वयं चम्मच काउंट किए तो उन्होंने भी एक चम्मच कम पाया। किसी तरह उन्होंने बात को भुलाने की कोशिश की, मगर वह दोनों ही इस बात को भुला नहीं पा रहे थे। पादरी के साथ उनका मेलजोल भी कम हो गया था। उनको दुख चम्मच खोने का नहीं था, दुख इस बात का था कि जिस पादरी पर वो इतना विश्वास करते थे उसने चोरी की। वह इस बात को सह नहीं पा रहे थे। आखिर उन्होंने सोचा पादरी को दोबारा डिनर पर बुलाते हैं और उनसे इस बारे में खुलकर बात करते हैं। उन्होंने पादरी को दोबारा न्योता दिया, जिसे पादरी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। डिनर करते समय आखिर धनी व्यक्ति की पत्नी ने पादरी से साफ साफ पूछ ही लिया कि आपने चांदी का चम्मच लिया है। पादरी जी बहुत शांत स्वर में बोले, हाँ, मैंने वो चम्मच आपकी बाइबल में रख दिया था, यह देखने के लिए कि आप बाइबल पढ़ते हैं या नहीं। पर अब मुझे जवाब मिल गया है। वो पति पत्नी अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने पादरी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। सो फ्रेंड्स, हमें किसी को दोषी ठहराने से पहले और किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। थैंक यू।